हो कि बांग्लादेश एक वक्त था पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल, आपको वो पोर्ट ऑफर कर रही है। तो क्या मतलब, वो क्या खिचड़ी खेल रही है, सबको वो समझ रही है, बड़े बड़े जो टाइटन्स हैं सबके साथ खेलना चाह रही है। जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गया, आप भी बांग्लादेशी पोर्टों पे बैठेंगे क्या? जयशंकर जी गए, कुछ टोपी में से खरगोश निकाला और दीदी ने बोल दिया लो चिटगांव को। हमने साहब एक चाइना की कंपनी जियोमी, हमने उसके आज 5,500 करोड़ के अराउंड $800 मिलियन के एसेट्स अटैच कर दिए। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत को बांग्लादेश की शरण में आते देख पाकिस्तान और चीन को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो चाइना है वो लगातार भारत को देखते हुए कि भारत कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे वहाँ जाकर दुगना इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं जो देश है वो अपने ओर खींचने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जो भारत की संस्कृति रही है उसको देखते हुए जो आज भी देश हैं वो आज भारत पे विश्वास करना ज़्यादा पसंद करते हैं, न कि चाइना पे, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना ने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है उस देश को बर्बाद कर दिया है। और ये लाइव एग्जांपल आप श्रीलंका, मंगोलिया और भी बहुत सारे देशों को देख के आप ले सकते हैं। और करंटली जिस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, इसको भी देख के आप कह सकते हैं कि जो चाइना है उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो चाइना पे भरोसा नहीं करती है। दोस्तों, एक बार फिर से जो बांग्लादेश है उसको भारत की ओर आते देख जो चाइना है और जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको पता है कि भारत की मौजूदगी बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े झटके दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि आज कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि वो इंडिया में, आपको पता होगा कि जो बहुत सारे कंट्री की कंपनियां जो चाइना में थी वो आज इंडिया में आके लग चुकी हैं, और कहीं ना कहीं और भी जो कंपनी है वो भारत में आना चाहती हैं। इसको देखते हुए जो चाइना है उसको बहुत बड़ा झटका सुनने में आया कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद, उन्होंने चिटागांग पोर्ट जो है वो ऑफर की है इंडिया को। ये बेसिकली क्या मकसद है? एक तरफ वो चीन को कह रही हैं कि आप जो है हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो है वो कोई इक्विपमेंट लगा दे उनकी रेनोवेशन के लिए या उनकी जो है वो रिपेयरिंग के लिए, आपको वो पोर्ट ऑफर कर रही हैं। तो क्या मतलब, वो क्या खिचड़ी खेल रही हैं, सबको वो समझ रही हैं, बड़े बड़े जो टाइटन्स हैं सबके साथ खेलना चाह रही हैं, या क्या आप समझते हैं कि जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गया, आप भी बांग्लादेशी पोर्टों पे बैठेंगे? क्या मतलब, ये हो क्या रहा है आपके जो उस साइड, इंडिया की जो उस साइड है, जो इंडियन जैसे इंडियन ओशन वाली साइड है, वहां पे क्या चल रहा है? जरा हमें थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दें। तो सबसे पहली बात तो आप ये बहुत मैं क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं, हमारे लिए बांग्लादेश हमारा भाई है और शेख हसीना जी को हम दीदी कहते हैं। हम उन्हें ना पॉलिटिकल लीडर मानते हैं, ना हम उनको अपना एक काउंटर पार्टी, एक पॉलिटिकल फिगर। वो तो हमको बड़ी बहन कहते हैं, दीदी कहते हो ना। हमारे कोई भी नेशनल टीवी डिबेट उठाइए, मेरा भी कोई नेशनल टीवी डिबेट उठाइए, हर कोई डिबेट में हर कोई एंकर हो या कुछ हो, उनको दीदी कह के हम संबोधित करते हैं। तो एक बहन वाला प्यार है उनसे, कोई पॉलिटिकल रिलेशन वाली बात नहीं है। हमारी बांग्लादेश के प्रति कोई ऐसी धारणा नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है, बिल्कुल क्लियर रिलेशन है। पहली बात ही आपको बता दूं। आपको याद होगा कि एक इंडियन कर्नल ही थे जिन्होंने उनकी दीदी और उनकी मदर को बचाया था, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता, और पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। वो इंडिया में पढ़ी है, इंडियन कल्चर में पली बड़ी हुई है, तो उनको एक इंडिया के लिए एक इंडियन एथॉस को वो समझती है, जो एक इंडियन सभ्यता है, जो भारत की सभ्यता उसको अच्छी तरह समझती है, यहाँ रही है, पली बड़ी है। तो इसलिए हम उनको वो मतलब जस्ट एज अ नेबर, एज अ पॉलिटिकल लीडर, ऐसी कोई हम उनको देखने का हमारा नजरिया ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जब बांग्लादेश की बात करें, दीदी की बात करें, तो शुरू से मंशा थी कि ये जो आसाम है और त्रिपुरा वगैरह है, इनको हम चिटगांग से कनेक्ट कर दें। आइडिया क्या था, क्योंकि जो वहां का बिजनेस है उनका पोर्ट पड़ता है नियरेस्ट कैलकाटा पोर्ट थोड़ा दूर है। अगर वहीं चिटगांग पोर्ट मिल जाता उनको, तो उससे जो त्रिपुरा वगैरह में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत होती है, फिशरीज का बिजनेस है, बैम्बू का बिजनेस है, जो काफी एक्सपोर्ट भी होता है। तो वहां टाइम टू पोर्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर 3 दिन लगते हैं पोर्ट में जाने में, या आप 6-7 घंटे में पोर्ट में पहुंच जाओ। तो दीदी से जो बात हुई थी, हमारा इनफॉर्मल एग्रीमेंट बहुत पहले हुआ था, जिसके पीछे हमने हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, टनल्स, रेल लिंक्स बना दिए। अब जब वो बिल्कुल रेडी हो गया तो फिर ये फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चीमा साहब बनाया ही गया इनके लिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी चीज के लिए बनाया नहीं गया।
उस रीजन को एक इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए उनको 6-7 घंटे में पोर्ट का एक्सेस देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसपे पिछले 4 साल से काम हो रहा है। अब इसको फॉर्मलाइज किया गया, इसको अनाउंस किया गया, और मतलब जो कॉमन लोग हैं जो जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में, उनको पता लगाई गई। बांग्लादेश का जीडीपी स्टडी करें तो 30 करीब 10% जीडीपी इज ट्रेड विद यूएस। ट्रेड विद यूएस में क्या जाता है चीमा साहब? कॉटन से बने अपैरल्स, बेडशीटें, चादरें, कमीज, टी शर्ट, जो भी होते कॉटन अपैरल्स और बेडिंग्स, ये एक्सपोर्ट होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये बांग्लादेश को 8 से 10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस देता है विद यूएस। बांग्लादेश इज अ ट्रेड सरप्लस विद यूएस बट एज अ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए चीनियों ने एक कवायद की थी, हम अपना कुछ मिसाइल वाला सिस्टम यहाँ कुछ रिपेयर का लगा देंगे। बांग्लादेश ने फिलहाल उनको बोला तुम ठंड पाओ, अभी कुछ कोई लोड नहीं है अभी। दूसरी बात, पीछे चाइना ने एक और कवायद की थी। चाइना ने बोला भाई आपके जितने भी यहाँ एक्सपोर्ट्स है ना, हम उनको ड्यूटी फ्री कर देंगे बांग्लादेश को ना हनी ट्रैप करने के लिए। अगर आप नंबर देखें तो अगर 1 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है करीब करीब बांग्लादेश से चाइना जाता है, चीमा साहब फ्री भी कर लो 0% ड्यूटी, 1 का 2 बिलियन हो जाएगा, तब भी 10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ। मतलब 10 बिलियन का पैसा चाइना खींच रहा बांग्लादेश से, जबकि यूएस के साथ उनका 10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस और आने वाले टाइम में बढ़ रहा है। और ये जो कॉटन अपैरल्स का ट्रेड है चीमा साहब, दिस इज अराउंड 30 to 32 बिलियन डॉलर्स, विच इज 10% ऑफ द बांग्लादेश जीडीपी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। करीब मेरे एस्टिमेट और जो मैंने इस पर स्टडी किया, करीब 20 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट और फायदा या मुनाफा इसको बांग्लादेश से आता। तो बांग्लादेश के लिए जैसे जो हमारे लिए आईटी है, वो ये कॉटन वाला बिजनेस है। और इसमें पेज कहां फंसा चीमा साहब? ये तो हो गया डाटा, पेज कहां है? प्यार कहां है? टकरार कहां है? प्यार और टकरार यहां है चीमा साहब, जो 98% कॉटन जाता है रॉ मटेरियल, वो इंडिया से जाता है। बांग्लादेश की फ्लैगशिप इंडस्ट्री का 98% रॉ मटेरियल इंडिया से है। तो आप जानते हैं दुनिया में कॉटन की किल्लत है। कॉटन जितना आप उगाओ उतना बिकेगा। हमारे यहाँ कॉटन बहुत उगता है। तो जो दीदी को पता, जो उनकी फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, उस जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, जहां से 20 बिलियन का उनको मुनाफा होता है, उसका 98% रॉ मटेरियल इंडिया से जाता है। हम चाहें तो आज हम वही चीज अपने यहां कर सकते हैं, पर हमने किया नहीं है। हमने नहीं किया चीज। We have not done it because we want Bangladesh to flourish, develop, और वो अपना अच्छा कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। आपसे ज्यादा जीडीपी हो गया, पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी हो गया उनका दीदी। और मोदी जी तो कई बार कह चुके, तो मेरी बहन है, बड़ी बहन है, तो बहन का आदर सम्मान है इनका, वो रिलेशन चलता जा रहा। बस कवायद ये है चीमा साहब कि अभी ये चीज अनाउंस करेगी। अगर आप मेरे डिबेट देखें, हमारा मीडिया देखें, तो हमें तो बहुत पहले से 3-4 साल से इस पर कार्रवाई चल रही। सो इट डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज। कोई सरप्राइज ये नहीं कि जयशंकर जी गए, कुछ टोपी में से खरगोश निकाला और दीदी ने बोल दिया लो चिटगांव पोर्ट लो। ये पहले से कवायद चल रही थी। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं चीमा साहब, ऐसी कई कवायद है, ऐसे कई इनिशिएटिव चल रहे। वक्त आएगा, खुलेंगी चीजें, हम आपको बताएंगे। पर इतना मैं जरूर बोल सकता हूं विदाउट गिविंग एनी मोर डिटेल्स कि ऐसी कई सारी चीजें कई सारी जगह वर्क इन प्रोग्रेस है एज वी स्पीक सर। तो वी हैव इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है, हम चाइना से compete कर ही नहीं रहे। देखिए चाइना का दुनिया भर में आज नाम खराब है, डेट ट्रैपिंग के लिए, हर चीज के लिए। आप जानती है चाइना में कितना नाम खराब है। अच्छे आई चाइना तो आपके यहाँ तो ढेरों पाकिस्तानी भाग रहे हैं, वो चीनी जो वो पीपी सूट लगा के, मैंने वीडियो देखे थे, अटैच ले लेके निकल रहे। आपने बोला कुछ नहीं होगा, चाइना ने भी बोला कुछ नहीं होगा, पर सुसाइड अटैक हुआ। देखिए चीमा साहब, अगर इस आप एशिया को देखें, 2 बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस, सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद द होस्टाइल चाइना। ये फैसला हर एक को करना है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, ये फैसला नेपाल को भी करना है, श्रीलंका को भी करना है, बांग्लादेश को भी करना है, हर छोटी बड़ी कंट्री को एशिया में करना है। चाइना के साथ अलाइन करके क्या होता है, केस स्टडी ओपन है, दुनिया को पता है। इंडिया के साथ अलाइन करके क्या फायदे नुकसान है, सबको पता है। अगर आप हमारे साथ अलाइन करेंगे ना, हमारा लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी, तीनों पे कोई हमारी आपकी नजर नहीं है। हम चाइना से कंपीट नहीं, और चाइना की आपकी इन तीनों चीजों पे ही नजर है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं है। क्योंकि अभी बस एक सेंटेंस बोलूंगा, पीपल वांट डिलिंग देयर बिजनेस फ्रॉम चाइना। चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस लाना चाहते, इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जो मतलब वो आप कह रहे हैं दिवाली सी हो रही है हर जगह, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। कारण ये, आज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बताओ, हमारे नेशनल टीवी दिन में डिबेट था, मैं उस पर था। हमने साहब एक चाइना की कंपनी जियोमी,
हमने उसके आज 5,500 करोड़ के अराउंड $800 मिलियन के एसेट्स अटैच कर दिए। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FEMA FRA वायलेशंस का केस है